अभी तक कुछ देर आपने श्री जानकी मंदिर में होने वाले नित्य प्रति प्रातःकालीन वंदना को सुना। यह वंदना प्रातः 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक यहाँ पर प्रतिदिन होती है। मित्रों, आज हम जानकी मंदिर के दूसरे वीडियो में हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में हैं और इस मंदिर का अंदरूनी हिस्सा आप देख सकते हैं, कोना कोना किले जैसा है, कोना कोना अद्भुत है। मित्रों, मिथिला की सीमा की भी चर्चा कई ग्रंथों में की गई है, लेकिन आज हम आपको विष्णु पुराण में मिथिला की जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसे मैं बताऊंगा कि कौशिकी तु समारभ्य गंडकी मधिगम्य वे। यहाँ पे जो कौशिकी तु बताया गया है, ये कोसी नदी बताया गया है, और ये जो गंडकी मधिगम्य है वो गंडकी नदी बताया गया है। गंडकी नदी का एक दूसरा नाम नारायणी नदी भी है। तो कौशिकी तु समारभ्य गंडकी मधिगम्य वे योजना चतुर्विसर्गयाम परिकीर्ततः गंगा प्रवाह मारभ्य यावत हेमवत वनम विस्तार खूड स प्रोक्तो देवस्य कुल नंदन। मतलब कि विष्णु पुराण के अगर इस श्लोक का अगर आधार माना जाए तो मिथिला की सीमा पूर्व में कोसी नदी से लेकर के पश्चिम में गंडकी नदी तक 24 योजन तथा दक्षिण में गंगा नदी से लेकर उत्तर में हिमालय के वन तक 16 योजन की चौड़ाई तक फैला हुआ है। मतलब कि 24 योजन लंबी और 16 योजन चौड़ी, और इस लंबाई और चौड़ाई को यदि हम कोस में रूपांतरित करें तो 96 कोस लंबा और 64 कोस चौड़ा होगा, और यदि हम इसी को मील की दूरी में निर्धारित करें तो 192 मील लंबा और 128 मील चौड़ा होगा। जनकपुर के तमाम कवियों ने इसकी चर्चा करते हुए एक लाइन और कहा है कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश पूर्व कौशिकी धारा, पश्चिम बहती गंडकी उत्तर हिमवत वन विस्तारा। मतलब कि विष्णु पुराण के उस श्लोक का प्रमाणीकरण भी हो जाता है कि अर्थात जिस क्षेत्र के दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में गंडक अर्थात नारायणी नदी बहती हो और उत्तर में हिमालय का वन क्षेत्र स्थापित हो, उन्हीं के बीच और मध्य का क्षेत्र मिथिला कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ बुद्धिमान इस सीमा का भी अनदेखी करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। मित्रों, हम माता जानकी के मंदिर में जनकपुर में इस समय खड़े हैं, और मित्रों यदि मिथिला के क्षेत्रफल की बात की जाए, जनकपुर जहां पे हम लोग विद्यमान हैं, महाराज जनक का जो क्षेत्रफल था, महाराज जनक के राज्य का क्षेत्रफल, मतलब कि मिथिला का क्षेत्रफल अगर उसकी चर्चा हम करें तो कथन है कि विदेह राज्य की परिधि 300 योजन थी, जिसमें लगभग 1600 गांव थे। इस परिधि को वर्ग मील में रूपांतरित करने पर 57,209 मील होता है, वर्ग मील होता है। यह अंक संपूर्ण नेपाल के बराबर या लगभग बिहार के क्षेत्रफल से भी अधिक दिखाई पड़ता है, जो कि तार्किक नहीं लगता है। इसी तरह और भी अतिशयोक्ति वाली बातें विभिन्न पुस्तकों में मिलती हैं, लेकिन यदि हमको सही जानकारी और यहाँ के सही लगभग जानकारी को यदि हमें प्राप्त करना हो तो मिथिला का क्षेत्रफल जानने के लिए भी हमको विष्णु पुराण में जाना होगा। और यदि हम विष्णु पुराण की चर्चा करें तो प्राचीन मिथिला का क्षेत्रफल 192 मील था और उसकी जो चौड़ाई है वो 128 मील है। मतलब कि मील के अनुसार अगर हम बात करें तो मिथिला का क्षेत्रफल विष्णु पुराण में 24,576 वर्ग मील है,
लेकिन अभी यह क्षेत्रफल पहले से सिमट कर कम हो गया है, और सिमट कर कम होने के पीछे कारण बताया जाता है कि कोसी नदी यहाँ पर अपना मार्ग बदलती रहती है। इसलिए कोसी नदी को पूर्वी सीमा मानना भी उचित नहीं जान पड़ता है। एक समय था जब 50-60 साल पहले भी और पहले, जब कोसी नदी बिहार और बंगाल की सीमा में होकर बहती थी, लेकिन आज यह सहरसा और पूर्णिया के बीच सीमा रेखा का काम करती हैं। कोसी नदी के इसी बदलाव के कारण नेपाल और बिहार में काफी धन जन की नुकसानी होती है। यहाँ तक कि नेपाल और बिहार के लोग कोसी नदी को शोक की नदी भी पुकारते हैं। वर्तमान समय में कोसी नदी को पूर्वी सीमा मानकर पूर्णिया को मिथिला से बाहर करना भयंकर भूल मानी जाएगी, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन समय में भी मिथिला का अंग था और अभी भी है, और ये बाद में भी रहेगा। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ इन दोनों स्थानों की जो भाषा है और जो संस्कृति है वो दोनों लगभग समान है। और मित्रों, हम जानकी मंदिर आपको दिखा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि जानकी मंदिर को दिखाते दिखाते हम जनकपुर की कुछ पौराणिक और कुछ मान्यता प्राप्त बातों की जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। कोसी नदी का मार्ग जो दिन प्रतिदिन बदलता है, उसके संबंध में भी जनकपुर में एक किंवदंती बताई जाती है, जिसमें लोग बताते हैं कि ये कोसी नदी सीता जी की बहन होती हैं। चूंकि सीता जी जनकपुर में निवास करती हैं और जनकपुर कोसी नदी से पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, इसलिए कोसी नदी अपनी बहन सीता माता से, यानी अपनी बहन सीता जी से मिलने के लिए वो लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर खिसकती जा रही हैं, और जन मान्यताओं के आधार पर यह मिलने के बाद फिर पुनः पूरब की ओर खिसकने लगेंगी। और जहां तक नदियों की बात अगर किया जाए तो मिथिला में करीब 22 नदियों के बहाव की जानकारी मिलती है, और जनकपुर जैसे, नेपाल जैसे छोटे क्षेत्रफल के जगह में 22 नदियों का होना बहुत बड़ी बात है। और मालूम है, इन 22 नदियों के कारण, मतलब नदियों की अधिकता के कारण ही जनकपुर को या नेपाल को नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। इन नदियों में मैं आपको अगर नाम बताता चलूं तो कोसी नदी का नाम मैंने चर्चा भी कर ही दिया है। इसके बाद यमुनी, जलाधिका, जलाधि, विरजा या घेमुरा, मंडना, कुशी और गंडकी जिनको नारायणी कहा जाता है, कमला नदी, भूयसी नदी, दुग्धवती, दूधवती, त्रियुगा और घोषवती, इच्छावती, वत्सराजा, बिल्ववती, पीतवाहा, व्याघ्रमती, अमृता, लक्ष्मणा, करेह और घुमरा, ये लगभग 22 नदियों का जिक्र है, जो कि स्थानीय कई पौराणिक पुस्तकों में भी मिलता है। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं जिनका जिक्र इतनी महानता के हिसाब से नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नदियां हैं ऐसी भी जो कि नेपाल में और जनकपुर में दूसरे नाम से बहती हैं, और वही नदियां अपने भारत देश में बिहार प्रांत में जब आती हैं तो उनका नाम दूसरा हो जाता है। जैसे जो दूधमती नदी नेपाल में बहती है, वही नदी भारतवर्ष के बिहार में आकर के खिरोई नदी हो जाती हैं। और जिस विदेह भूमि, जिस मिथिला, जिस जनकपुर में हम लोग विराजमान हैं, वहां के 12 नामों की चर्चा मिलती है। इस जानकी मंदिर को बारंबार नमन है, और विदेह भूमि के 12 नामों की जो जानकारी है, अगर वो मैं बताऊं तो इसको विदेह भूमि कहा जाता है, और दूसरा नाम मिथिला भी है, तीसरा नाम तीरभुक्ति भी है। और मैं आपको बताता चलूं कि विदेह भूमि क्यों हो गया यहाँ का नाम, कि मिथिला महात्म्य के अनुसार इस क्षेत्र को विदेह निमि कानन कहा गया है, क्योंकि राजा निमि देह रहित होकर भी जीवित थे, इसलिए इन्हें विदेह कहा गया है। अब कानन का अर्थ होता है गृह, इस तरह विदेह निमि का गृह होने के कारण इसे विदेह निमि कानन कहा गया। लेकिन यह तर्क उतना बढ़िया नहीं बैठ रहा है जितना विदेह से विदेह होना। बहुत साफ सुथरी बात है कि विदेह भूमि, उनके जो 12 नाम हैं उनमें एक नाम है विदेह भूमि, और दूसरा
इस जगह पर मिथि नाम का एक राजा हुआ करता था, इसलिए मिथि नाम राजा की वजह से इस जगह का नाम मिथिला भी पड़ गया है। तीसरा एक नाम इस विदेह भूमि का नाम है तीर भुक्ति। यह दो शब्दों से बना है, पहला तीर है, दूसरा भुक्ति है। तीर का अर्थ होता है नदी और भुक्ति का अर्थ होता है प्रदेश, मतलब जहां पे नदियों की बाहुल्यता हो उसे तीर भुक्ति कहते हैं। और यहाँ का चौथा नाम सांभवी है, और सांभवी का मतलब शिव जी के धनुष का नाम पिनाक हुआ करता था, और उसी पिनाक का एक दूसरा नाम सांभवी भी है। और सांभवी का खंडन धनुष भंग के दौरान प्रभु श्री राम ने यहाँ पर किया था, इसलिए इस भूमि का एक नाम सांभवी भी पड़ गया। और एक पांचवा नाम स्वर्ण लांगल भी है, यह भी दो शब्दों से बना है, पहला शब्द है स्वर्ण और दूसरा है लांगल। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, लांगल का अर्थ होता है खेत जोतना, मतलब कि सोना, सोने के सीताफल से खेत जोता गया है इस स्थान पर, इस भूमि पर, इसलिए इसका पांचवा नाम स्वर्ण लांगल है। और छठवां नाम जानकी जन्मभूमि है, क्योंकि माता जानकी का जन्म हुआ था, इसलिए जानकी जन्मभूमि है। और संसार का वह क्षेत्र जो सभी को लुभाता हो उसे विश्व भावनी कहते हैं, इसलिए इसका एक सातवां नाम विश्व भावनी भी है। और चूंकि यह क्षेत्र हमेशा सती साध्वियों का प्रदेश रहा है, यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति का हमेशा मंगल होता रहता है, इसलिए इस प्रदेश का आठवां नाम नित्य मंगला है। और एक नौवां नाम है रामानंद करी। चूंकि यह भूमि वैष्णवी साधु संतों का प्रदेश रहा है, यहाँ जब तप की प्रधानता रही है, इसलिए इसे रामानंद करी नाम से भी विभूषित किया गया है। और मित्रों, 10वां यहाँ का नाम एक और है, विकल्मसा का अर्थ होता है जो पाप रहित हो। यहाँ पर विकल्मसा एक नाम है जिसका अर्थ होता है जो पाप रहित हो, मतलब जनकपुर का या मिथिला का पूरा क्षेत्र पाप रहित है, इसलिए उसको विकल्मसा कहते हैं। और चूंकि इस भूमि पर बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी और ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, इसलिए इसको ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थात जनकपुर का 11वां नाम ज्ञान क्षेत्र भी है। और 12वां एक मैं आखिरी नाम आपको बता दूं कि इस क्षेत्र का नाम जनकपुर का 12वां नाम है क्रियापीठ। इस जनपद के एक एक इंच भूमि पर याज्ञिक क्रिया का संपादन हुआ है। जैसे हम लोग जब अयोध्या में थे तो अयोध्या में हमने आपको बताया कि यहाँ की पग पग की भूमि महान है, पवित्र है, पूजने योग्य है, क्योंकि इंच इंच जमीन पर यज्ञ हवन पूजा पाठ आराधना उपासना आदि हुए हैं, इसलिए वो अयोध्या महान है। और उसी तरह से जनकपुरी के बिल्कुल एक एक अंगुल अंगुल की जमीन वहां पर महान है, पवित्र है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे जमीन का अंश ही नहीं है जहां पर यज्ञ और हवन आदि नहीं हुए हो। इसलिए जनकपुर का एक नाम क्रियापीठ भी है। और इसके अलावा इस क्षेत्र के विषय में, नदियों के विषय में, विदेह भूमि के विषय में बताने के बाद हम फिर आते हैं इस महल की चर्चा पर। इस महल के अंदरूनी हिस्से को हमने आपको दिखाया, अभी बाहरी हिस्से को हमने इसके पिछले एपिसोड में दिखाया। उसकी सुंदरता का बखान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख भर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उसकी सुंदरता, उसकी विशालता। और इस समय हम लोग मित्रों मंदिर के अंदरूनी हिस्से में हैं। इस मंदिर की तरह तरह की विशेषताएं हैं। इस मंदिर के उल्लेख में, इस मंदिर के प्रशंसा में जितना जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। यह आपके जनकपुर के, यह नेपाल के सुंदरतम और विशालकाय मंदिरों में एक है। जनकपुर का यह विशालकाय मंदिर, महान और पवित्र जानकी मंदिर, विश्व के सभी राम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक जानकारी आपको मैं बता दूं कि जनकपुर आने के पहले यदि आपको जय श्री राम कहने का शौक हो गया हो, कि जैसे कि आप जब तक रह करके जय श्री राम
जय श्री राम यदि आप कहने की आदत डाल लिए हो तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप जनकपुर आएंगे, माता जानकी जी से जुड़े इन तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे, माता जानकी के इस महान मंदिर के अंग अंग का आप दर्शन करेंगे, और जब यहाँ से लौट कर जाएंगे ना तो आप जय श्री राम को जय सिया राम कहे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि यहीं आकर के आपको माता जानकी के महत्व का पता चलता है। यहीं पर आकर के अपनी माता जानकी की भव्यता और मायके की भव्यता, वहां के अनोखेपन का एहसास होता है। और तब आप उसके बाद जैसे आप लगाते हैं नारा जय श्री राम, तो आप इस नारे को भूल तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जय सिया राम कहने में आपको और फक्र महसूस होगा और आपको आनंद ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही जो राम शब्द है, जो श्री राम का जो जयकारा है, वह पूर्ण ही तब होता है जब उसमें जय सिया राम लगा दिया जाए। और जय सिया राम लगाने की जो प्रेरणा है वो है आपको जनकपुर आकर के ही मिल सकती है। तो बोलिए जय सिया राम। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको यहाँ मिथिला के इतिहास की कुछ और जानकारियां देता चलूं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि आप हमारे साथ हैं और हम जानकी मैया के महल में जनकपुर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की स्मृतियों के साथ में हैं। इसलिए आपको आज मैं मिथिला का इतिहास यदि बताऊं तो कुछ शब्दों में मैं आप अपनी बात स्पष्ट करूंगा कि उत्तर वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक मिथिला में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने राज किया है। इनमें सबसे पहला राजवंश जनक वंशी राजाओं का हुआ करता है। इस वंश का पहला राजा नेमि हुए थे। इसके बाद जाने कितने और कौन कौन राजा हुए हैं यह कहना थोड़ा कठिन है। कारण ये है ना कि पुराण, रामायण और भागवत में जो सूची दी गई है उनमें आपस में समानता नहीं है। मतलब कि पुराणों में, रामायण में, वाल्मीकि जी के रामायण में और भागवत में जनक महाराज के वंशजों की जो सूची है वो तीनों की तीनों अलग अलग है। और इतना ही नहीं, एक पुराण की सूची दूसरे पुराणों की सूची से भी नहीं मिलती है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण बताऊं कि विष्णु पुराण में मिथि का पुत्र उदावसु है। मतलब उदावसु को मिथि का पुत्र बताया गया है विष्णु पुराण में। तो वाल्मीकि रामायण में जनक बताया गया, मिथि का जो पुत्र है वो रामायण में जनक को बताया गया है। इसी तरह विष्णु पुराण और रामायण के आधार पर उदावसु क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान पर है। ठीक इसी प्रकार कुशध्वज यानी शीरध्वज सीता का भाई है। मतलब कि जो कुशध्वज हैं वो शीरध्वज मतलब सीता माई के पिता, मतलब जनक जी के भाई के रूप में है। आप समझिएगा जरा कि राजा जनक दो भाई हैं। राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज है। उन्हीं कुशध्वज की दो बेटियां हैं जो क्रमशः भरत जी और इनको मांडवी और श्रुतकृति यानी कि शत्रुघ्न जी को ब्याही हैं। वो कुशध्वज आपके महाराज जनक के छोटे भाई हैं। ठीक है, लेकिन भागवत पुराण यदि आप देखेंगे तो कुशध्वज को महाराज जनक का पुत्र बताया गया है। फिर धर्मध्वज, कृतध्वज तथा केसी ध्वज के बाद यह सूची वाल्मीकि रामायण की सूची में मिल जाती है। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं विश्रुत के स्थान पर विबुध देखने को मिलता है, जिससे यह शंका पैदा होती है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही, अथवा दो राजाओं का एक ही नाम है कि अलग अलग नाम है। हम यह भी देखते हैं कि कहीं किसी का नाम जोड़ दिया गया है तो कहीं किसी का नाम छोड़ दिया गया है। विष्णु पुराण कहता है कि जनक वंश का अंतिम राजा कृति मतलब कृतक्षण हुआ है, लेकिन भागवत कहता है कि विदेह का अंतिम राजा महावशी हुआ है। उसी तरह अगर कौटिल्य की बात करें तो इन महाराज एक कदम और आगे बढ़ करके बताते हैं कि जनक वंश का अंतिम राजा कराल है। लेकिन भैया एक बात मैं बताऊं कि आपको पिछले
पुराणों पिछली कहानियों की जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने आपको भले ही जानकारी देने के लिहाज से बता दिया हो, लेकिन असलियत तो सिर्फ एक ही है कि जैसे भी हो हमारे नारायण प्रभु के अवतार श्री राम जी और हमारी माता महालक्ष्मी की अवतार माता जानकी जी की आराधना और उनका नाम जप ही हमें जीवन में सफल बना सकता है। यहाँ हम उन्हीं का दर्शन करने आए हैं और जनकपुर आने का हमारा उद्देश्य भगवान श्री राम प्रभु श्री राम से जुड़े सभी विभिन्न तीर्थ स्थलों को दिखाना रहा है। इस मामले में मैं कितना सफल हो पाया हूं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय सिया राम।